हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं स्टैंडर्ड फिफ्थ इंग्लिश मीडियम एसएसटी सब्जेक्ट है, लेसन नंबर 17 सम पीपल नेवर डाई। तो उसमें हमें पढ़ना है ग्रेट पर्सनालिटीज ऑफ इंडिया, जैसे कि मदर टेरेसा है, अमर्त्य सेन है, एपीजे अब्दुल कलाम है और सोनल मानसिंह भी है। चलो देखते हैं उसमें। तो गियर अप में हमें बताया गया है कि हमें इस पर्सन को फाइंड करना है कि ये कौन है, जैसे कि वो उसके बारे में कुछ डिटेल दी गई है कि आई वॉज द सीईओ ऑफ एप्पल कंपनी। ठीक है, तो वो एप्पल कंपनी का सीईओ है। दूसरा, आई इन्वेंटेड द आईफोन, उसने आईफोन को भी इन्वेंटेड किया है। तो वो कौन है? तो वो है स्टीव जॉब। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं इंडिया की पर्सनालिटीज, द ग्रेट पर्सनालिटीज ऑफ इंडिया। इंडिया इज अ होमलैंड ऑफ many great personalities. Their personalities, whether they belong to the field of science, art, social service, economic, polity, etc., have made a great difference in their respective field in which they excellent. Although they have faced many difficulties in their lives. अब क्या था कि इंडिया है ऐसी लैंड है जहाँ पे कई सारी ग्रेट पर्सनालिटीज है वो बॉर्न हो चुकी हैं। दूसरी बात करें तो ये सारी पर्सनालिटीज है, ठीक है, वो बच्चों वो कई सारे फील्ड से आई हुई है, जैसे कि कोई साइंस से है तो कोई आर्ट्स से है, ठीक है, कोई सोशल सर्विस से तो कोई इकोनॉमी से। तो फिर भी ये सारी की सारी जो भी पर्सनालिटीज हम पढ़ने वाले हैं ना, वो अपनी जो फील्ड है ना उसमें एक्सपर्ट है, ठीक है, उसने अपना एक्सीलेंस वर्क दिया हुआ है। हाँ, ये सारी पर्सनालिटीज है, उसने भी अपनी लाइफ में प्रॉब्लम्स का सामना किया है, लेकिन क्या हुआ कि वो अपने जो धीरज है, साहस है, जो जुस्सा है ना, उसकी वजह से वो आगे ही बढ़ते गए। अब हम पहले पढ़ने वाले हैं मदर टेरेसा के बारे में। मदर टेरेसा was born at Skopje in Albania on August 26, 1910 to Catholic parents. She was baptized as Agnes Consec Bojaxiu. Her father was an entrepreneur and her mother was a pious woman and actively participated in local church activity. अब क्या था कि मदर टेरेसा है, उसका बॉर्न ना अल्बानिया है, ठीक है, वहाँ पे हुआ था स्कॉप्जे में, और 26 अगस्त 1910 को हुआ था। साथ साथ बच्चों बात करें तो उसके जो पेरेंट्स है ना वो कैथोलिक पेरेंट्स थे, ठीक है, उसके जो फादर थे वो एंटरप्रेन्योर थे। और कैथोलिक का मतलब होता है कि जो चर्च होता है, ठीक है, जो क्रिश्चियन लोग उसमें ऐसे पेरेंट्स को कहा जाता है। और दूसरी बात करें तो उसके जो फादर है वो एंटरप्रेन्योर थे और उसकी जो मदर है ना वो लोकल चर्च की जो जितनी भी एक्टिविटीज़ होती थी उसमें पार्टिसिपेट करते थे। मदर टेरेसा स्प्रेड सिंपथी, अफेक्शन, कंपेशन अमंग द पुअर एंड नीडी। और मदर टेरेसा ने पूरे वर्ल्ड में जो अपनी सिंपथी है, ठीक है, उसका जो अफेक्शन है और जो कंपेशन है ना, वो जो गरीब लोग हैं और जो जिसको सचमुच में ज़रूरत है ना उसके लिए वो फैला रही थी। सी एस्टेब्लिश मैनी चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशंस, ठीक है, उसने कई सारे ऐसे भी ऑर्गेनाइजेशन ओपन किए थे, जैसे कि ओपन एयर स्कूल है, ठीक है, हॉस्पिस है और मोबाइल क्लिनिक फॉर डिसीज ट्रीटिंग लिपर्स थे, ठीक है, तो जो मोबाइल क्लिनिक्स भी ओपन किए थे जिसको जो लिपर्स जैसे डिसीज को हरा सकते थे। एड्स पेशेंट इन पर्टिकुलर, ठीक है, तो जो एड्स पेशेंट थे उसके लिए भी ऐसा ओपन किया था। होम्स फॉर ऑर्फन, ठीक है, तो जो अनाथ लोग थे उसके लिए होम्स भी ओपन किए थे। द डेस्टिट्यूट एल्डरली एंड होमलेस नॉट ओनली इन इंडिया बट इन सेवरल कंट्रीज। और ये सारे लोग से अगर सिर्फ इंडिया में नहीं ऐसा सारा काम किया था, अच्छा काम, ठीक है, पूरी दुनिया में किया था, जैसे कि तांजानिया है, यूनाइटेड स्टेट है, ऑस्ट्रेलिया है, वेनेजुएला है, ठीक है, मतलब कि इंडिया में ही अच्छा काम नहीं किया था मदर टेरेसा ने, और भी कई सारे कंट्रीज है जिसमें अच्छा काम किया हुआ था। In this way, Mother Teresa made a great contribution to humanity. She was helped by many volunteers and philanthropists in her noble mission. और जो मदर टेरेसा ना उसका जो कंट्रीब्यूशन है वो पूरे ह्यूमैनिटी के लिए था, ठीक है, मतलब कि जो पूरी मानव समाज है, ठीक है, पूरी की पूरी जो मानव दुनिया है ना उन सब के लिए था। और मदर टेरेसा ही अपनी जो मानवता है वो पूरी दुनिया में फैला रही थी। और उसकी हेल्प के लिए जो वॉलंटियर्स है, ठीक है, उसके जो साथी है ना वो भी उसमें हेल्प करते थे। सी वॉन मच acclaim एंड honor वर्ल्ड वाइड फॉर हर मर्सीफुल एंड जेनरियस डीड। और जो मदर टेरेसा है ना उसने कई सारे अवार्ड्स भी जीते हैं और हॉनर भी जीता है, ठीक है, मान सम्मान भी जीता है। क्यों? क्योंकि उसके जो मर्सीफुल कार्य है, ठीक है, मतलब कि दया भावना वाले जो कार्य है और अच्छे काम है ना उसी वजह से ये सब कुछ पॉसिबल था। She was awarded Bharat Ratna, Roman Magazine Award, People John 22 Peace Prize and Nobel Peace Prize for her selfless devotion to elementary poverty and district। तो मदर टेरेसा ने
भारत रत्न अवार्ड भी जीता है, रोमन मैगसेसे अवार्ड है, ठीक है, वो भी जीता है। तो इतने सारे अवार्ड्स सिर्फ और सिर्फ इसी वजह से जीते क्योंकि वो जो गरीब है, जिसको सचमुच में ज़रूरत है ना, उसके प्रति जो दया भावना है, उसने जो हेल्प की है ना, उसी वजह से ये जीता हुआ है। During the 1980s, her health declined and on September 5th, 1997, she left for the heavenly abode। अब क्या था कि 1980 में उसकी जो तबीयत है वो खराब होने लगी थी और 5 सितंबर 1997 को वो दुनिया से अलविदा कह गई। For her immense courage, commitment and pitiful deeds, she was beatified in 2003 by the Pope John Paul II। और क्या था कि जो उसका साहस है, जो उसका कमिटमेंट है और जो उसके अच्छे कार्य है ना, उसको याद रखने के लिए ही ना जो पॉप जॉन पॉल टू है ना, उसने 2003 में उसके सम्मान में कई सारे एक्टिविटीज़ की। फिर सी वॉज कॉनिसाइड on 4th September 2016 at St. Peter's Square, Vatican City in Pope फ्रांसिस। अब क्या था कि उसको भी एक संत के तौर पे माना गया, मतलब कि उसको भी एक पूजा की जाती थी अब तो, क्योंकि वो भी एक अच्छी काम करती थी, ठीक है, इसीलिए। और 4 सितंबर 2016 को ये सब कुछ हुआ। नेक्स्ट देखते हैं आगे, अमर्त्य सेन। नोबेल लॉरेंट Amartya Sen is an internationally acclaimed economist who worked for all over the development of people. He was born at Santiniketan in West Bengal on November 3, 1933 to Professor Ashutosh Sen and Amita Sen। तो जो अमर्त्य सेन है ना, वो इंटरनेशनली बहुत ही फेमस इकोनॉमिस्ट है, ठीक है। साथ साथ बात करें तो उसने जो पीपल के डेवलपमेंट के लिए कई सारे अच्छे काम किए हैं। उसका बॉर्न है वो वेस्ट बंगाल में शांति निकेतन एरिया है, वहाँ पे हुआ था नवंबर 3, 1933 को। और उसके जो फादर है वो है आशुतोष सेन और मदर है वो अमिता सेन, ठीक है। He made a great contribution in the field of welfare and development economics. He was a pioneer in the field of human rights, including the fundamental freedom. He emphasized on development by the improvement of health and well-being of a people, including the food, clothing, housing, medical care, and free and compulsory elementary education in order to end poverty, deprivation, and starvation. His book titled Development as a Freedom won him Nobel Prize in 1998। तो बच्चों यहाँ पे ये होता है कि जो अमर्त्य सेन है ना, उसने कई सारे जो अच्छे काम है ना, उसमें सब लोगों की हेल्प की है और स्पेशली इकोनॉमिक्स में उसका कंट्रीब्यूशन बहुत ही वास्ट हुआ है। दूसरी बात करें तो वहीं सबसे ज़्यादा जो ह्यूमन राइट्स हैं, ठीक है, और वो भी फंडामेंटल फ्रीडम के साथ उसमें उसने अपना कंट्रीब्यूशन दिया है। साथ साथ बात करें तो जो लोगों की हेल्थ है, ठीक है, जो लोगों का खाना है, कपड़े है, जो उसका घर है, ठीक है, उसकी जो मेडिकल केयर है, उन सब में भी अमर्त्य सेन ने अपना कंट्रीब्यूशन दिया हुआ है, ठीक है, कि किस तरह से पॉलिसी उसको बनाया जा सकता है, लोगों को आगे बढ़ाया जा सकता है। और पॉवर्टी को एंड करने के लिए जो एजुकेशन है वो भी कंपलसरी होना चाहिए, वो भी बात उसी ने बताई थी। और अमर्त्य सेन ने 1998 में जो बुक लिखी थी जिसके लिए उसको नोबेल प्राइज़ मिला था, उस बुक का नाम था डेवलपमेंट एज अ फ्रीडम, ठीक है। जो विकास है ना वो एक आज़ादी के तौर पे लिया जाता है। अब हम देखते हैं इंफॉर्मेशन टेबल में। अमर्त्य सेन इज द 6th इंडियन टू रिसीव अ नोबेल प्राइज एंड फर्स्ट एशियन लॉरेंस टू विन इकोनॉमिक्स प्राइज। तो अमर्त्य सेन है ना, वो ऐसे इंडिया के 6ठे पर्सन है जिसने नोबेल प्राइज़ को जीता हुआ है और एशिया के पहला ऐसे पर्सन है जिसने इकोनॉमिक्स में प्राइज़ जीता हुआ है, ठीक है। अब देखते हैं एपीजे अब्दुल कलाम। डॉक्टर अबुल पाकिर जैनुलब्दीन अब्दुल कलाम बिकम द 11th president of India. He was born to Jainuddin and Asima on October 15, 1931 at Rameswaram in Tamil Nadu. He came from an underprivileged family where the income was meagre and insufficient. So, his childhood, he took up odd job to sufficient the family income. He never worked at the cost of his study. अब क्या था कि
कलाम की हम बात करने वाले हैं, जिसका पूरा नाम है डॉक्टर अब्दुल पाकिर जैनुलब्दीन अब्दुल कलाम। ठीक है, तो हमें उसका पूरा नाम रखना पड़ेगा। साथ साथ वो इंडिया के 11 प्रेसिडेंट थे। ठीक है, 11 नंबर के प्रेसिडेंट है। दूसरी बात ये करें कि उसके जो फादर है उसका नाम था जैनुलब्दीन, ठीक है, और उसकी मदर का नाम था आसियम्मा, और उसका बॉर्न हुआ था 15 अक्टूबर 1931 को, और वो भी रामेश्वरम है, ठीक है, जो तमिलनाडु में आया हुआ है ना, वहाँ पे हुआ था। ये जो गरीब फैमिली से बिलोंग करते थे अब्दुल कलाम। दूसरी बात ये करें कि उसकी जो फैमिली की टोटल इनकम थी ना, वो भी इतनी पूरी नहीं थी कि वो अपने जो रूटीन एक्सपेंस है वो भी कंप्लीट कर पाए। इसीलिए क्या करना पड़ता था, अब्दुल कलाम को बचपन से ही कुछ ना कुछ जॉब करना पड़ता था, ताकि उसकी जो फैमिली की एक्सपेंस है वो कंप्लीट हो सके। ठीक है, और उसने कभी आगे पढ़ाई ही नहीं की थी। नेक्स्ट देखते हैं। In 1954, he graduated in science from the Joseph College, Trichy, यानी कि Tiruchirappalli. He became a full-fledged aeronautical engineer from the Madras Institute of Technology in 1957. अब क्या था कि जैसे जैसे वो बड़े होते गए ना, उसने 1954 में क्या किया कि पहले तो ग्रेजुएट कंप्लीट किया साइंस कॉलेज में, ठीक है, जोसेफ कॉलेज में। फिर उसने जो एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग है, ठीक है, वो भी मद्रास इंस्टीट्यूट से कंप्लीट की थी 1957 में। आगे बढ़ते हुए, he play an eminent role in development अग्नि एंड पृथ्वी मिसाइल। ठीक है, और उसने अपना जो फाला है ना, ठीक है, अपना जो योगदान है वो अग्नि और पृथ्वी मिसाइल है ना उसमें बनाने में दिया था। ही बिकम अ पॉपुलर एज द मिसाइल मैन ऑफ इंडिया, और वो मिसाइल मैन ऑफ इंडिया के नाम से बहुत ही पॉपुलर है। व्हेन ही सक्सेसफुली मेड अ पोखरण 2 न्यूक्लियर टेस्ट, और उसी टाइम में जो पोखरण 2 न्यूक्लियर टेस्ट हुआ था ना वो भी सक्सेसफुल हुआ था। ही वॉन मेनी लॉरेल्स इन इंडिया एंड अब्रॉड, और अब्दुल कलाम ने कई सारे अवार्ड्स जीते हुए हैं इंडिया और इंडिया के बाहर भी। ही वॉज ऑनर विद द भारत रत्न अवार्ड बिसाइड द अदर पद्मा अवार्ड, और वो भारत रत्न अवार्ड के साथ साथ पद्मा जो अवार्ड है ना वो उससे भी सम्मानित किए गए हैं। बीइंग द मोस्ट distinguished scientist of India, he is the recipient of the honorary doctorates from 48 universities। अब क्या था कि वो भले ही साइंस में कितने भी अच्छा हो, ठीक है, लेकिन उसने अपनी जो पढ़ाई है ना वो भी बहुत ही आगे की कर रखी थी। ठीक है, टोटल उसने 48 यूनिवर्सिटी में से बच्चों डॉक्टरेट की जो डिग्री है ना वो कंप्लीट करके रखी थी। He was well known as the people's president not only during his tenure from 2002 to 2007 but even after that। वो सिर्फ जो लोग हैं ना उसी के प्रेसिडेंट नहीं थे 2002 से 7 तक, लेकिन पूरे ही साल तक ही, पूरे उसका जो टेंचर था ना, जब तक वो जिंदा थे ना तब तक वो लोगों के प्रेसिडेंट ही बने रहे थे। मतलब कि लोग उसको इतना प्यार करते थे। ही वॉज द फादर फिगर फॉर द यूथ एंड द पीपल स्टिल एडोर हिम विद अ ग्रेट रिवेंस। ठीक है, वो सबके ही बहुत ही चाहते थे और सब उसको अपना आइडल भी मानते थे। ही हैड एड्रेस वेरियस एजुकेशनल इंस्टीट्यूट टू द फोस्टर द स्पिरिट ऑफ द नेशनल बिल्डिंग अमंग द चिल्ड्रन एंड द यूथ, और वो भी कई सारे जो बड़े बड़े इंस्टीट्यूट है ना उसको भी कहते थे कि अगर आपको देश का भविष्य बनाना है ना तो आपको यूथ और जो चिल्ड्रंस होते हैं ना उसको आगे बढ़ाना चाहिए। ही पास अवे ऑन जुलाई 28 2015 while addressing the IIM स्टूडेंट्स एट शिलोंग, और उस वो ना 28 जुलाई 2015 को, मतलब कि 2015 को ही IIM स्टूडेंट से, ठीक है, जो शिलोंग में बैठे हुए थे ना उसको अपना स्पीच दे रहे थे ना, तभी वो डेथ हो चुके थे। ठीक है, इस दुनिया को अलविदा कह चुके थे। अब देखते हैं सोनल मानसिंह। Sonal Mansingh was born on May 1st, 1944 in Mumbai to अरविंद एंड पूर्णिमा पकवासा। तो सोनल मानसिंह है उसका बॉर्न हुआ था 1 मई 1944 मुंबई को, ठीक है, जो अरविंद है और पूर्णिमा पकवासा है वहाँ उसके घर पे हुआ था। और ग्रैंडफादर वाज अ ग्रेट फ्रीडम फाइटर, उसके जो दादा है यानी कि जो सोनल मानसिंह के दादा है ना वो एक अच्छी फ्रीडम फाइटर थे। हर पेरेंट्स बूस्टेड हर टैलेंट ऑफ डांसिंग एट द एनी ईगरली एज। अब क्या था कि उसके जो पेरेंट्स हैं ना वो भी उसको डांस के लिए सपोर्ट करते थे, वो भी छोटी ही उम्र में। सी लर्न मणिपुरी डांस, भरतनाट्यम, चौहा एंड ओडिसी फ्रॉम द वेरियस इलिस्ट्रियस गुरुस। अब क्या था कि उसने मणिपुर डांस भी सीख लिया था, भारत
नाट्य में वो भी सीख लिया था, जो चूहा आता है वो भी, और जो ओडिसी डांस है ना वो भी कई सारे गुरुओं से सीख लिया था। हर डांस करियर blooms with her performance on many Indian classics, including the Sannyasi, Upagupta, Meghdootam, Kumaraksham Bhavam, Draupadi. She also demonstrated her excellence in the choreography works like the Asta Naika, इंद्रधनुष, देवी दुर्गा, आत्मायन, मेरा भारत एंड सबरास। तो जो सोनल मानसिंह है, ठीक है, उसने इतने सारे परफॉर्मेंस भी किए हैं, जैसे कि सन्यासी, उपगुप्ता है, ठीक है, मेघदूतम है, इन सब में जो द्रौपदी, उन सब में अपना स्थान है, ठीक है, अपना जो परफॉर्मेंस है वो दिया था। साथ साथ वो कोरियोग्राफी भी करती थी, मतलब कि दूसरों को भी डांस सिखाती थी, ठीक है, जैसे कि आस्था नायिका है, इंद्रधनुष है, ठीक है, मेरा भारत है, शबरस है, उन सब में कोरियोग्राफी भी की हुई थी। तो बच्चों यहाँ पे माइलस्टोन है वो आप कंप्लीट करने की कोशिश करना। जैसे कि सोनल मानसिंह वाज अ साइंटिस्ट, तो वो साइंटिस्ट नहीं थी, वो डांसर थी, ठीक है। तो इस तरह से आपको सारे आंसर आ जाएंगे इजीली। अब देखते हैं आगे। She was confirmed several awards and honors for the preserving the rich culture and traditional heritage of India. संगीत नाटक अकेडमी अवार्ड, राजीव गांधी एक्सीलेंस अवार्ड, पद्म अवार्ड्स, कालिदास समन एंड द मेडल ऑफ फ्रेंडशिप फ्रॉम द काउंसिल ऑफ द स्टेट Cuba were most prominent among them. She is the founder of the Center for Indian Classical Dance (CICD) in 1977, which fostered this culture legacy among the younger generation. तो उसी ने, उसको कई सारे अवार्ड से उसको मिले थे, मतलब कि अमर्त्य सेन है जो सोनल मानसिंह है, ठीक है, उसको कई सारे अवार्ड्स मिले हुए थे। साथ साथ हम बात करें तो अवार्ड्स में जो संगीत नाटक एकेडमी है उसने अवार्ड भी दिया था, राजीव गांधी एक्सीलेंस अवार्ड भी मिला था, पद्म अवार्ड भी मिला था, कालिदास सम्मान अवार्ड भी मिला था, ठीक है। फिर क्या हुआ कि वो आगे जाके उसने एक संस्था को फाइंड किया, ठीक है, संस्था को क्रिएट किया जिसका नाम था सेंटर फॉर इंडियन क्लासिकल डांस। वो कब फाउंड किया था? तो 1977 में किया था। और इस संस्था का एक ही उद्देश्य था कि जो नेक्स्ट जनरेशन है ना उसको ये सारे डांस हमें हम दे सके, उसको सिखा सके, ठीक है बच्चों। नेक्स्ट हम आ जाते हैं सीधा ही लेटेस्ट प्रैक्टिस में। अब हमारा यूनिट कंप्लीट हो चुका है, तो चलो देखते हैं। तो ओरिजिनल नेम ऑफ मदर टेरेसा, मदर टेरेसा का पूरा नाम क्या था? तो एग्नेस कॉन्सेप्शा बोर्जोमिएक्स, ठीक है। फिर अमर्त्य सेन वाज वॉन नोबेल प्राइज इकोनॉमिक्स इन द बुक्स, ठीक है। कौन सी बुक पे लिखा था? तो डेवलपमेंट एज अ फ्रीडम। फिर एपीजे अब्दुल कलाम है, उसका टेंचर कितना था? तो 2002 से 7 तक था। सोनल मानसिंह है, ठीक है, वो इंद्रधनुष में परफॉर्म किया हुआ था। यहाँ पे इंद्रधनुष नहीं, मेघदूतम में परफॉर्म किया था, ठीक है, इंद्रधनुष में नहीं आएगा, मेघदूतम में आंसर आएगा। आगे देखते हैं फिलिंग द ब्लैंक्स में। मिसाइल मैन किसको कहा जाता? तो डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम को कहा जाता था, ठीक है। सोनल मानसिंह है जिसने काउंसिल ऑफ स्टेट ऑफ क्यूबा फाइंड किया था, ठीक है, वहाँ पे उसको मेडल भी मिला था। फिर जो वेटिकन सिटी है 2003 में जिसको सम्मानित किया गया था वो थी मदर टेरेसा। फिर अमर्त्य सेन है जिसका फील्ड इकोनॉमिक और डेवलपमेंट में सबसे ज़्यादा था, ठीक है, 4th में अमर्त्य सेन आएगा। और मदर टेरेसा है उसने अपनी जो सिंपैथी अफेक्शन है वो किसके लिए रखा था? तो पुअर और नीडी के लिए रखा था, ठीक है, जिसको एक्चुअली में ज़रूरत है वो। अब देखते हैं मैच द फॉलोइंग। तो मदर टेरेसा का हमें फुल फॉर्म नेम दिया गया है, पूरा नेम अमर्त्य सेन है वो डेवलपमेंट एज अ फ्रीडम, क्योंकि उसने बुक लिखी थी। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम को मिसाइल मैन कहा जाता था, और सोनल मानसिंह उसको कालिदास सनम अवार्ड मिला था। बाकी के क्वेश्चन आंसर मैंने सारे टिक करके दिए हुए हैं, ठीक है, तो वो एक बार आप देख लेना। थैंक यू।